Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Class 7th subject SST Part 2 Geography. Topic Water. प्यारे बच्चों, कल हमने इसमें ओशनिक सर्कुलेशन पढ़ा है। ओशनिक सर्कुलेशन में हमने उन फैक्टर्स को पढ़ा जो ओशन वाटर को मूवमेंट करने में जिनका रोल होता है, यानी जिस वजह से ओशन वाटर मूव करती है। इसमें दो तीन फैक्टर हैं। पहला फैक्टर जो है वो है वेव्स, जो हमने कल पढ़ा था। वेव्स में हमने देखा है कि जो ओशनिक वाटर है इसके ऊपर जो राइज और फॉल हो रहा है उसको वेव्स कहते हैं। लेकिन आज हमें टाइडस पढ़ने हैं। टाइडस में क्या है, देखो, टाइडस द रिदमिंग राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड। ओशन वाटर में क्या है, टाइडस में क्या है, टाइडस में जो ओशन वाटर लेवल है उसमें ऊपर नीचे हो रहा है, यानी ओशन वाटर है उसके लेवल में जो फॉल और राइज हो रहा है उसको टाइडस कहते हैं। टाइडस दो तरह के होते हैं, एक तो हाई टाइडस और दूसरे लो टाइडस। जब ओशन वाटर की लेवल हाईएस्ट लेवल तक जाती है, यानी अपनी हाईएस्ट लेवल तक जाती है, तो उसको हाई टाइडस कहते हैं। और जब वो लोवेस्ट लेवल तक जाती है तो उसको लो टाइडस कहते हैं। हाउ टाइडस आर फॉर्मड। अब हमें ये देखना कि टाइडस कैसे बनते हैं। ये टाइडस जो बनते हैं ये कैसे बनते हैं, देखो। द स्ट्रांग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides। देखो, अगर मैं ये पेन अपने हाथ से छोड़ दूंगा तो ये खुद ब खुद नीचे गिर जाएगा, क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको खींच लेगा, इसलिए ये नीचे गिर जाएगा। इसी तरह अगर हम स्पेस में देखेंगे तो हमारी अर्थ स्पेस में लटका हुआ है, वो किससे, यानी उसके एक तरफ है सन का ग्रेविटेशनल पुल और दूसरी तरफ है मून का ग्रेविटेशनल पुल। उसी की वजह से वो इसमें लटका हुआ है, सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो सन और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से किस तरह टाइड बनते हैं। टाइड जो अर्थ है यानी लैंड पाथ है, जब सूरज या मून खुद ब खुद उसके उस पर पड़ती है, यानी लैंड मास पर, तो उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, यानी ग्रेविटेशनल पुल जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा काम करता है लिक्विड में, यानी जो पानी का हिस्सा है लैंड पर उस पर ज्यादा वो काम करता है, असर करता है। इसलिए वो जो वाटर है, वाटर को वो अपनी तरफ खींच लेता है, यानी सूरज का ग्रेविटेशनल पुल या मून का ग्रेविटेशनल पुल, सन या मून का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा रहता है, क्योंकि वो अर्थ के नजदीक ज्यादा है, इसलिए उसका जो ग्रेविटेशनल पुल वो ज्यादा काम करता है, इसलिए वो अपनी तरफ उसको खींच लेते हैं। तो जो वाटर को वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो वाटर क्या करते हैं, वो एक तरह का बल्ज बना लेती हैं, बल्ज होती है, यानी उसी की तरफ वो जब वो खींच लेते हैं तो एक तरह इस तरह से वो टाइडस बनते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन द मून एंड द अर्थ इन द सेम लाइन। जब नया चांद होता है या फुल मून होती है, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त एक सन, मून और अर्थ ये एक ही लाइन पे होती है, ये तीनों एक ही लाइन पे होती है। जब फुल मून होते हैं या न्यू मून होते हैं तो उस वक्त जो सन, मून और अर्थ ये एक ही लाइन पे होती हैं, एक ही डायरेक्शन में होती है। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो ये अर्थ है इस पर दोनों का पुल होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, यानी सन का भी और मून का भी। इस तरह क्या होता है, जब दोनों उसको खींच लेते हैं तो हाई टाइड्स बनते हैं। तो
क्या बनते हैं, हाई टाइड्स, क्योंकि उसको दोनों अपनी तरफ खींच लेते हैं, यानी सन और मून दोनों। इस तरह जो टाइड्स बनते हैं उन टाइड्स को कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। उनको कहते हैं during the full moon and new moon days the sun, the moon and the earth in the same line, greater gravitational pull, उस वक्त जो gravitational pull होता है वो बहुत बड़ा होता है। therefore high tides are caused, these tides are called spring tides। जो इस तरह जो हाई टाइड्स बनते हैं उनको स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। दूसरी बात, when the moon is in its first and last quarter the ocean water gets drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of the sun and moon resulting in low tides। और इसके बाद जब मून थर्ड क्वार्टर पर होती है या फर्स्ट क्वार्टर पर, मिसाल के तौर पर देखो इस तरह, जब मून इधर होती है और सन इधर होती है, यानी एक उसके सर को खींच लेती है और दूसरे उसके हाथों को खींच लेती है। मिसाल के तौर पर एक इंसान है, उसको कोई हाथों से खींच रहा है और कोई सर से खींच रहा था, तो जिसके पास ज्यादा जोर होते हैं वो उसी की तरफ ज्यादा वो उसी को खींच लेता है, यानी वही उसको खींच लेता है जिसके पास ज्यादा जोर है। इसी तरह जब अर्थ को एक साइड से मून खींच लेता है, दूसरी साइड से सन खींच लेता है, तो इस तरह क्या होता है उस वक्त, लेकिन मून अपनी लास्ट क्वार्टर पर होती है या फर्स्ट क्वार्टर पर होती है तो वापस खींच लेते हैं। तो इस तरह जो लो टाइड्स बनती है उनको लो टाइड्स कहते हैं। दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स, उन टाइड्स को नीप टाइड्स कहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता है, क्योंकि अपोजिट साइड्स में उसको खींच लेते हैं। एक साइड से सन खींच लेते हैं और दूसरे साइड से मून खींच लेती है, इसलिए लो टाइड्स बनते हैं। उन लो टाइड्स को निप टाइड्स कहते हैं। अब देखा एडवांटेज ऑफ टाइड्स, उससे क्या फायदा होते हैं, टाइड्स जो बनते हैं उससे क्या फायदा है। देखो, हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, जो हाई टाइड्स होते हैं वो नेविगेशन में हेल्प करते हैं। नेविगेशन क्या होता है, जब ओशन वाटर हाई टाइड्स बनाते हैं तो हाई टाइड्स में जो पानी वो सी शोर के ऊपर जाता है, सी शोर के ऊपर, तो उस वक्त जो शिप होती है वो खुद ब खुद ओशन शोर के नजदीक आ जाती है हाई टाइड्स के। जब ये वाटर वापस ले जाते तो वो भी उसको अपने साथ, यानी शिप को दूसरी जगह तक ले जा सकती हैं। इस तरह ये इसमें भी मदद करते हैं शिप्स को इधर उधर ले जाने में। हाई टाइड्स हेल्प इन फिशिंग, और फिशिंग में भी हाई टाइड्स मदद करते हैं, क्योंकि हाई टाइड्स जब आते हैं तो वो अपने साथ बहुत सारी मछलियों को सी शोर तक ले जाती हैं, तो इस तरह फिशिंग में भी ये हेल्प करती है। हाई टाइड्स आर हेल्पफुल इन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इसी तरह हाई टाइड्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी मदद करती है, क्योंकि जब हाई टाइड्स आती है तो वो जो टरबाइन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में तो उसको वो चलाती हैं, और जब वापस लेती है तो उस वक्त भी उसका टरबाइन घूमती है। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और इसके अलावा जो यहाँ हमने पढ़ा था कि इन ए डे ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड टाइड, ये दिन में 2 बार आते हैं। किस तरह से आते हैं, जब उसको इस तरफ से खींच लेती हैं, यानी एक तरफ से उसको चांद खींच लेती है तो हाई टाइड्स बनते हैं। जो दूसरा साइड है अपोजिट डायरेक्शन है, मिसाल के तौर पर अगर हम ग्लोब पर भी देख सकते हैं, अगर हम इंडिया को, यानी रात के वक्त चांद होती है, चांद के साइड में इंडिया को लेंगे, इंडिया पर उस वक्त चांद होती है तो वो उसको खींच लेती है अपनी तरफ, तो हाई टाइड्स बनते हैं। जो जब दिन होता है तो अपोजिट साइड में इंडिया आता है और सूरज की या चांद की तरफ से यूएसए आता है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, तो उस वक्त लो टाइड्स होते हैं। इस तरह दिन में 2 बार आते हैं। थैंक्स।